फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लैटिन एब्रिविएशंस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो इनके लैटिन वर्ड्स में लिखे होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिलता भी है तो वो लैटिन वर्ड में लिखा होगा और उसके साथ उसके ऑप्शंस दिए होंगे। उन ऑप्शंस का मतलब वो जो लैटिन टर्मिनोलॉजी है या लैटिन वर्ड है उसकी एब्रिविएशन या उसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, तो इस बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और कई क्वेश्चंस मैंने देखे थे तो उनमें से मैं बताऊंगा कौन सा जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लैटिन एब्रिविएशन अगर आप देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे 11 लिखे हुए हैं, एक आपके लिए भी दिया हुआ है 11th नंबर में। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या हो सकता है और फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है या नहीं है। तो कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि तस्सी अर्जेंटी का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है। कमेंट में आप ये आंसर शेयर कर सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस में रेगुलरली या वीकली में आपको वीक में 2-3 वीडियोस देता रहूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और आप भी समझते रहेंगे कि ये चीजें क्या हैं। अगर आप फार्मा से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फार्मा सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले जो है वो मैंने लिखी हुई है एंटीसिबोस। एंटीसिबोस का मतलब होता है, इसको हम टुकड़ों में देखें तो एंटी मतलब यहाँ पे होता है बिफोर। अगर आप देखेंगे लैटिन में, लैटिन एंटी को बोलते हैं बिफोर, मगर यहाँ पे हम लैटिन की बात कर रहे हैं तो एंटी का मतलब होता है बिफोर और सीबोस का मतलब होता है मील, मतलब बिफोर मील, खाने से पहले। जो अगर कोई भी मेडिसिन लिखी है एंटीसिबोस का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो मतलब वो हमें खाने से पहले लेनी है, बिफोर मील लेनी है। तो ये तो हो गया पहला। अब हम बात करते हैं ऑरिस डेक्स्ट्रा। ऑरिस डेक्स्ट्रा क्या होता है, तो ऑरिस का मतलब यहाँ पे होता है ईयर और डेक्स्ट्रा या लेक्ट्रा या लीवो जो होती है वो डायरेक्शन होती है। तो ऑरिस को लैटिन में ईयर को हम ऑरिस बोलते हैं और डेक्स्ट्रा मतलब होता है राइट। तो राइट ईयर को हम बोलते हैं ऑरिस डेक्स्ट्रा। ऑरिस डेक्स्ट्रा लैटिन में बोलते हैं राइट ईयर को। इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऑरिस डेक्स्ट्रा का मतलब होता है राइट ईयर। अब लेफ्ट ईयर को क्या बोलते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया ऑरिस का मतलब होता है ईयर और यहाँ लेक्वा का मतलब या लेक्वा या लीवो जो होता है वो होता है लेफ्ट। लेफ्ट डायरेक्शन को लैटिन भाषा में हम बोलते हैं लेक्वा। तो आप बहुत सिंपली समझेंगे और आराम से याद रख सकते हैं। ऑरिस का मतलब ईयर होता है, डेक्स्ट्रा या लेक्वा का मतलब राइट एंड लेफ्ट होता है रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं कॉलरियम। कॉलरियम का मतलब आप देखेंगे एन आई वॉश। ये बहुत जनरली आता नहीं है मगर आपने भी नहीं देखा होगा। तो इसका कॉलरियम का मतलब होता है आई वॉश, मतलब आई वॉश के लिए कोई प्रिपरेशन यूज हो रही है तो उसमें हम कॉलरियम उसको बोलेंगे। लैटिन में आई वॉश को कॉलरियम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं ई लैक्टा। ई लैक्टा आपने लैक्टेशन सुना होगा, लैक्टा सुना होगा, लैक्टा पाउडर, लैक्टोजन पाउडर्स आते हैं। तो लैक्टा का मतलब बेसिकली लैटिन में मिल्क को लैक्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे ई लैक्टा का मतलब है विथ मिल्क, मतलब मिल्क के साथ कोई चीज ली जाएगी तो उसको हम लैटिन भाषा में उसको बताएंगे ई लैक्टा के नाम से। ये इंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ई लैक्टा मतलब होगा, उसको हम देखेंगे जनरल इंग्लिश भाषा में तो उसको विथ मिल्क कहा जाएगा। उसके बाद आता है एक्स एक्वा। एक्वा से तो आप बहुत फैमिलियर होंगे। अगर आपने एक्वा, वो कई सारी बॉटल्स भी आती हैं, वाटर बॉटल्स, तो एक्वा का मतलब होता है वाटर। और आपने वो मूवी भी देखी होगी हॉलीवुड में, एक्वा कुछ करके मूवी थी, तो वहां पे एक्वा का मतलब होता है वाटर इंग्लिश लैटिन भाषा में और एक्स का मतलब विथ वाटर। तो एक्स एक्वा का मतलब है पानी के साथ कोई चीज ली जा रही है तो उसको हम एक्स एक्वा बोल सकते हैं या विथ वाटर इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद आता है हैक नॉक्टी। नॉक्टी का मतलब होता है लैटिन भाषा में नाइट। नाइट को हम नॉक्टी बोलते हैं। तो हैक नॉक्टी मतलब टू नाइट, मतलब रात में कोई चीज ली जा रही है। या हॉर्ना सोनी आपने सुना होगा, उसको भी रात में बोलते हैं, एचएस फॉर्म में जिसको बोला जाता है। तो नॉक्टा मतलब होता है नाइट लैटिन भाषा में। उसके बाद पढ़ेंगे ओमनी। ओमनी मतलब होता है एवरी, मतलब प्रत्येक घंटे मतलब बोल सकते हैं। तो ओमनी ओरा मतलब जिस तरीके से नाइट होता है, जैसे होरस ओमनी आपने सुना होगा, एचएस के नाम से आता है, एचएस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ओमनी ओरा मतलब होता है एवरी आवर, मतलब हर घंटे कोई चीज या कोई डोजेस ली जा रही है तो उसको हम बोलेंगे ओमनी ओरा।
होरा बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मेरी थोड़ी अलग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। मतलब जो जनरली बोला जाता है ओमनी होरा, मतलब बोला जाता है एवरी ऑर के, मतलब लैटिन में एवरी ऑर को ओमनी होरा बोला जाता है। उसके बाद सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखे जाते हैं वो इस सिस ऑफ सिट के नाम से होते हैं, जिसको हम एसओएस भी बोलते हैं एब्रीवेट किया जाए तो। और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं कि एसओएस या सिस ऑफ सिट का मतलब क्या होता है, मतलब व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत हो उसको हम बोलते हैं एसओएस या सिस ऑफ सिट के नाम से भी जाना जाता है लैटिन भाषा में। तो आपने कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जैसे फीवर की हो गई या पेन किलर होगी, उनको एसओएस दिया जाता है, मतलब जब जरूरत होती है तभी पेशेंट उन मेडिसिन को लेता है, उस चीज को हम बोलते हैं सिस ऑफ सिट। उसके बाद होता है जो सबसे मेन जो मैं बताना चाहता था वो इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है, और इस डेक्स्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, अगर आप देखेंगे तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। सिस ऑफ सिट का मतलब व्हेन नेसेसरी या एसओएस बोला जाता है। उसके बाद है क्वार्टर इन डाई। क्वार्टर मतलब होता है 4, अगर आपने मैथ में देखा, और डाई का मतलब यहाँ पे लैटिन भाषा में डे को बोला जाता है, मतलब 4 टाइम्स इन अ डे, या टर इन डाई बोलते हैं 3 टाइम्स इन अ डे, या बेस इन डाई बोलते हैं 2 ट्वाइस, मतलब ट्वाइस इन अ डे बोलते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा, HS, QID, TID, BD ऐसे तरीके से लिखा जाता है। तो उसका मतलब यहाँ पे ये होता है फोर्स इन अ टाइम, ट्राई इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे। और ये जो अर्जेंट, टस्सी अर्जेंट का मतलब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपका जो भी आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, जरूर आप शेयर कीजिएगा इसका आंसर। और ये जो 10 है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, फार्मासिस्ट की, तो आप इन चीजों को याद रख सकते हैं और बहुत इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी भी लगी, जैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने सजेशंस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में, जो मैं कल या परसों वीडियो बना के डालूंगा। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।